बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है पैथोफिजियोलॉजी 2 जो कि हमारे साथ बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसमें टोटल जो है ना 6 चैप्टर्स है और आज हम 6 नंबर चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे साथ है टिनाइटस। ये हमारे साथ जो ईयर एंड आई का चैप्टर है उसके डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे और उसके डिसऑर्डर में जो आई के डिसऑर्डर्स है उसको हमने कंप्लीट किया है और आज हम आई ईयर के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ फर्स्ट वन है टिनाइटस। टिनाइटस किस चीज़ को कहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है कि सनसनाहट कानों का बजना। ठीक है, जब हमारे कानों में कुछ सनसनाहट सी बजती है, ठीक है, कुछ बजिंग सी होती है, रिंगिंग सी होती है, पल्सिंग सी होती है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि हमारे कानों में टिनाइटस हो रही है या हमारे कानों को एक डिजीज़ हो गई है जिसको हम कहते हैं टिनाइटस। ठीक है, सॉरी, हमारे कानों को नहीं बल्कि पेशेंट के कानों को। तो स्टूडेंट्स, ये टिनाइटिस जो है ना ये कभी कभार ये कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर इंसानों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये होती है, नॉर्मल लाइफ में भी होती है, लेकिन ये बहुत कम कंडीशन में होती है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता। ठीक है, जब ये सीवियर हो जाए तो तब हम इसको कहते हैं कि टिनाइटिस हो गया है, यानी सीवियर फॉर्म ऑफ सनसनाहट हो गई है या रिंगिंग या बजनिंग हो गई है। ठीक है, और ये कब होती है, जब हमारे ब्रेन से जो कनेक्शन होती है ब्रेन और ईयर के दरमियान, जब उसकी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और ब्रेन सही से मैसेज को कन्वे नहीं करते कहाँ तक, ईयर तक, तो इस वजह से हमारे कानों में सनसनाहट सी शुरू हो जाती है और इसको फिर हम कहते हैं कि टिनाइटस हो गई है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ने वाले हैं डिफिनीशन को, टिनाइटिस की डिफिनीशन को, फिर इसकी क्लासिफिकेशन को, फिर सिम्टम्स को, साइन इन सिम्टम इसकी जितनी भी है, फिर उसके बाद हम काजेस को पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टिनाइटिस को पढ़ेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म को पढ़ेंगे एंड वो ड्रग जो कि हमारे साथ टिनाइटिस को काज कर देती है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू डालेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ कान है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटर कान कहते हैं या जो हमारे साथ एक्सटर्नल ईयर होता है। ठीक है, ये हमारे साथ मिडिल ईयर है और यहाँ से जो स्टार्ट होती है इसको हम कहते हैं इनर ईयर। ठीक है, ये इसको हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जो कि अगर ये ट्यूब जो है ना इसकी पोजीशन एबनॉर्मल हो गई तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ बहुत सारी डिजीज़ कास होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ना ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो ईयर में जो मिडिल ईयर है उसकी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह कास हो जाती है। ठीक है, ये हमारे साथ कोकाई है। ठीक है, जो कि स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, इस तरह की स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारे साथ इनर ईयर है और ये मिडिल ईयर है। इसमें ज़्यादातर क्या हो जाती है, इस ईयर में ज़्यादातर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो ये स्टेशन ट्यूब है इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो वैक्स होती है उसकी पर्सनालिटी के वो जमा हो जाना, ये सब जो है ना ये यहाँ पे होती है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं व्हाट इज़ टिनाइटिस। अब टिनाइटिस किस चीज़ को कहते हैं, तो टिनाइटिस हमारे साथ क्या होती है कि टिनाइटिस इज़ द परसेप्शन ऑफ साउंड विद इन द ह्यूमन ईयर व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल साउंड दैट द पर्सन कुड पॉसिबली बी हेयरिंग। टिनाइटिस एक्चुअली वो कंडीशन होता है जिसमें इंसान जो है ना साउंड को परसीव करता है, साउंड को रिसीव करता है, साउंड को सुनता है, जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो साउंड मौजूद ही नहीं होता और फिर भी वो सुनता है साउंड को, यानी बजिंग सी साउंड को या जो रिंगिंग सी साउंड होती है। ठीक है, नॉइस होती है, नॉइस को फील करना, जबकि नॉइस जो है ना वो बाहर मौजूद ही नहीं होती, बाहर इन्वायरमेंट में नॉइस है ही नहीं और इंसान जो है ना वो अपने इंटरनल कानों में नॉइस सुनता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह भी कास हो सकती है। ठीक है, पर्सन जो है ना वो बहुत एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, क्योंकि मुसलसल उसके कानों में शोर बजता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि टिनाइटिस हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख ले तो लिखा गया है कि टिनाइटिस इज द परसेप्शन ऑफ साउंड विद इन द ह्यूमन ईयर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल साउंड दैट द पर्सन कुड पॉसिबली बी हियरिंग। वही बात है कि टिनाइटिस एक ऐसा परसेप्शन होता है जो कि ह्यूमन ऐसे साउंड को सुनता है जो कि बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता, जिससे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये रिंगिंग हो गया, ठीक है, ह्यूमिंग हो गया, रोइंग हो गया एंड बजिंग हो गया। इस तरह की साउंड जो है ना वो इंटर हो जाती है ईयर में। ठीक है, और लोग जो है ना वो सुनते हैं, जबकि बाहर इन्वायरमेंट में ये साउंड मौजूद ही नहीं होते।
फिर हमारे साथ आते हैं, ये वही साउंड की एग्जांपल्स है, ठीक है, जो कि दिए गए हैं कि क्या होती है। इसी तरह से हमिंग होती है, ठीक है, इसके साथ साथ जो रिंगिंग होती है, बजिंग होती है, रोइंग होती है और क्रैकलिंग लाइक साउंड्स होती है जो कि कानों में बजती है, ठीक है। यानी जो ये घंटी जैसी साउंड हो गया, ठीक है, इसी तरह से जो मक्खियाँ होती है उसकी जैसी साउंड हो गया, तो ये सारे साउंड जो है ना वो क्या हो जाते हैं, इंसान फील कर देता है, जबकि बाहर इन्वायरमेंट में ये सब मौजूद ही नहीं होते, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं, फिर लिखा गया है कि क्या होता है, द मेनी साउंड ऑफ टिनाइटस। अब वो मेनी साउंड्स है टिनाइटस की, जैसे कि द फर्स्ट वन इज रिंगिंग, रिंगिंग हो गया जिसकी मोबाइल का रिंगिंग होना, ठीक है, या हिसिंग हो गया। हिसिंग का क्या मतलब है, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो इस या शी जैसा साउंड जो है ना वो फील करता है, ठीक है, इस या शी जैसा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिसिंग कहते हैं। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये साउंड होता है। इसके साथ साथ रोइंग हो गया। रोइंग जो है ना ये हमारे साथ एक लॉन्ग लाउड साउंड होती है, जैसे कि शेर की आवाज़। जब शेर जो है ना वो गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में एक आवाज़ निकालता है, गुर जैसी आवाज़ होती है, उसको हम रोइंग कहते हैं, ठीक है, रोइंग कहते हैं। इसके साथ साथ वेस्टलिंग होती है। वेस्टलिंग हम किस चीज़ को कहते हैं, सीटी मारना हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं वेस्टलिंग। वेस्टलिंग हो गया, तो वेस्टलिंग जो है ना ये एक ऐसी साउंड होती है जो कि जिसे कि सीटी मारना, ठीक है, कानों में सीटी बज रही है। इसके साथ साथ स्विशिंग होती है। स्विशिंग जो है ना ये सॉफ्ट सी साउंड होती है, जैसे कि म्यूज़िक के साउंड हो गया, ठीक है। ये इतना इरिटेबल नहीं होता, लेकिन अगर मुसलसल चलता रहता है तो फिर इंसान जो है ना वो इरिटेबल बन जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बजिंग हो गया। बजिंग जैसे कि मक्खियों की आवाज़ हो गई, ठीक है, बस बस इसकी आवाज़ जो होती है तो बजिंग हो गया। इसके साथ साथ चिरपिंग हो सकती है, ठीक है, एंड क्रिकेट साउंड हो सकती है, जो कि हमारे साथ हाई पिच साउंड होती है, जैसे कि चिड़ियों की साउंड हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे साथ चिड़िया होती है, जो मुर्गियाँ होती है उसकी साउंड हो गया। एंड क्लिकिंग हो गया, क्लिकिंग साउंड हो सकती है, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ साउंड है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक टाइप ऑफ टिनाइटस आता है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं पल्सेटाइल टिनाइटस, ठीक है, जो कि हमारे साथ जो हार्ट बीट है उसकी तरह क्या कर देती है, आवाज़ जो है ना वो आती है, कानों में बजती है, ठीक है। तो हार्ट बीट की तरह या पल्स की तरह जब आवाज़ बजती है तो उसको हम कहते हैं पल्सेटाइल टिनाइटस। फिर नेक्स्ट हमारे साथ आ रहे हैं कॉमन ऑडियोलॉजिकल काजेस, ठीक है, कुछ ऐसे काजेस जो कि जिसकी वजह से टिनाइटस काज हो सकती है। तो उसमें हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, अगर हियरिंग लॉस हो जाए तो उस दौरान जो है ना क्या हो सकती है, बजिंग लाइक जो साउंड है वो कानों में बज सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमारे साथ कानों में सीरम एकुमुलेशन हो जाए, जो वैक्स होती है जो कि कानों में प्रेजेंट होती है, वैक्सी लाइक सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर ये येलो कलर की होती है, ठीक है। तो वो जो है ना वो अगर उसकी एकमुलेशन हो जाए या ओक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। इसके साथ साथ अगर अस्टिशियन ट्यूब जो कि मैंने आप लोग को दिखाया पिछली स्लाइड्स में, उसकी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर जो है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस वजह से भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक्सपोजर ऑफ लाउड साउंड है, अगर लाउड साउंड जो है ना वो ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए लाउड साउंड हो, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर वाले हो गए, ठीक है, जैसे कि मजदूर लोग हो गए जो कि ऐसी जगह पे काम करते हैं, जो कि लाउड साउंड को ज़्यादा टाइम से सुनते हैं, तो उस वजह से भी उसकी जो हियरिंग लॉस है वो भी हो सकती है और टिनाइटस भी उसकी कानों में हो सकती है। अब हमारे साथ ऑटोटॉक्सिक केमिकल्स हो गए, वो केमिकल जिस जो कि टॉक्सिसिटी काज कर देती है, एयर एयर पॉइजनिंग काज कर सकती है, ठीक है, एयर में पॉइजनिंग काज कर सकती है, एयर के लिए जहरीले होते हैं, जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, जो नॉर्मल एबिलिटी ऑफ द साउंड है वो खराब कर सकती है, ठीक है, ईयर में, मिडल ईयर में या इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, उसकी डिस्टर्ब कर सकती है, उसकी रिमॉडलिंग पर एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये टिनाइटस हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं ऑस्टियोक्लोरोसिस। ऑस्टियोक्लोरोसिस अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, इंटरनल जो एयर के बोन्स है उसकी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसके साथ साथ एक डिजीज़ होती है जिसको हम मेनियर्स डिजीज़ कहते हैं। मेनियर डिजीज़ जो है ना ये हमारे साथ एपिसोडिक टिनाइटिस होती है, कुछ टाइम के लिए टिनाइटिस हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाती है, इसमें हम जो कभी कभार हियरिंग लॉस भी इसमें हो जाती है, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि डिजीनेस सी फील हो जाती है, यानी चक्कर आना, और जो ऑरल फुलनेस है
है वो भी महसूस होती है। ठीक है, ऑरल फुलनेस किस चीज़ को कहते हैं, जो हमारे वैक्स है वो अगर कानों में ज़्यादा हो जाए, उसकी अकुमुलेशन हो जाए, तो ये भी इस डिजीज़ की कास हो सकती है। इसके साथ हमारे साथ आ रहा है ऑस्टेटिक न्यूरोमा। ऑस्टेटिक न्यूरोमा जो है ना, ये हमारे साथ एक ट्यूमर होती है। ठीक है, अगर ट्यूमर बन जाए यहाँ पे कानों में, ठीक है, जो नर्व ट्यूमर होती है अगर वो बन जाए, तो उसकी वजह से जो है ना क्या होती है, ये टिनाइटिस होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, बल्कि 50% लोगों की, 50% पेशेंट की ऐसी भी हो गई है कि उसके ये जो रिमूवल ऑफ दी दिस ट्यूमर, अगर इस ट्यूमर को रिमूव भी किया है तो तब भी उसको टिनाइटिस फील हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं, और अगर ट्यूमर को रिमूव भी कर दे तब भी टिनाइटिस फील हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे साथ काजेज ऑफ ऑरल पुलनेस आ रहे हैं। तो किस वजह से हमारे साथ जो वैक्सेस है उसकी अकोमुलेशन हो सकती है, तो एक तो ये कि अगर ओटाइटिस मीडिया हो जाए, यानी जो मिडिल ईयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर ये इंडो लिम्फेटिक हाइड्रोप्स हो जाए। इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स का ये मतलब है कि जब हमारे साथ फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए, ठीक है, कानों में, तो उस दौरान हमारे साथ ये टिनाइटिस कास हो सकती है, तो सॉरी ये ऑरल पुलनेस कास हो सकती है। इसके साथ सारे इम्पैक्टेड एयर वैक्स हो गया, ठीक है, अगर वैक्स एयर वैक्स जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाए, इसके साथ साथ जो ट्यूशन ट्यूब है वो अगर बंद हो जाए, उसकी ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, और फिर हमारे साथ एकॉस्टिक न्यूरोमा यानी जो ट्यूमर होती है, नर्व ट्यूमर हो गया, ये अगर आ जाए तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, यानी जो ऑरल फुलनेस है वो आ जाती है। ऑरल फुलनेस है ये सिर्फ वैक्स की एकमुलेशन को हम नहीं कहते, बल्कि ऐसा होता है कि कान जो है ना वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कंजेशन आ जाती है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि ऑरल फुलनेस हो गई है। फिर हमारे साथ आते हैं टाइप्स ऑफ टिनाइटिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टिनाइटिस, एक होती है सब्जेक्टिव टिनाइटिस और एक होती है ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस। जो सब्जेक्टिव टिनाइटिस होती है वो ऐसा होता है कि सिर्फ पेशेंट जो है ना उस साउंड को परसीव करता है, साउंड को सुनता है, हेड में भी वो सुनता है, और जो हेड में एक आवाज़ सी होती है, शोर सी होती है, और इसके साथ साथ कान में शोर सी होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ मोर कॉमन फॉर्म, ये बहुत कॉमन है हर इंसान में, ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उसमें ये होती है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस ऐसा होता है जो कि ऑडिबल होता है, ठीक है, पेशेंट भी सुनता है इस साउंड को हेड में, और जो डॉक्टर होता है, जो प्रोफेशनल होता है, अगर वो भी गौर करते उसके कान उसके हेड के साथ अपना कान लगाए और सुन ले तो वो भी सुनता है, ठीक है, उस वो भी थोड़ा ऑडिबल होता है और परसीव कर देता है, ठीक है। ये साउंड जो है ना ये ज़्यादातर ईयर में होता है, हेड में होता है, नेक में होता है, एंड कभी कभार ऐसा होता है कि मस्कुलर एंड वेस्कुलर इसकी कास होती है, ठीक है। अगर हमारे साथ मसल्स में या वेसल्स में कोई क्या आ जाए, एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो इसकी वजह से ये कास हो सकती है, ये टिनाइटिस ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आ रहा है कि माइक्लोनस जो है ना ये हमारे साथ एक एबनॉर्मेलिटी होती है किस चीज़ की, मसल्स की, ठीक है। मसल्स में जब ये प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ये साउंड फिर सुनाई देता है, तो उसको हम कहते हैं कि माइक्लोनस टिनाइटिस हो गया है, यानी जो मिडिल ईयर की मसल्स है उसमें क्या आ जाती है, उसमें क्रैकलिंग सी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ये मसल्स की वजह से होती है। तो लिखा गया है कि क्या होता है, स्पाउंड इन पेशेंट विद डिजेनरेटिव डिजीज, ये डिजेनरेटिव डिजीज होता है, इसमें क्या होता है, स्पाज्म, जर्की, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल जो है ना उसमें स्पाज्मोडिक जर्की कंट्रैक्शन हो जाती है, इसकी वजह से जो है ना टिनाइटिस कास होती है, जिसको फिर हम कहते हैं कि माइक्लोनस टिनाइटिस हो गई है। फिर हमारे साथ आते हैं वही टू टाइप से यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक होती है सब्जेक्टिव टिनाइटिस। सब्जेक्टिव टिनाइटिस में क्या लिखा है कि काज्ड बाय एबनॉर्मल नर्व एक्टिविटी इन ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जब हमारे साथ ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है, ये क्या कर देती है, ये नर्व की एक्टिविटी होती है कि कान से ब्रेन तक और ब्रेन से कान तक ये मैसेज को ले चलता है और आता लेता है, ठीक है। तो ये जो मैसेज कन्वे करना होता है ये आर्बिट्री कॉर्टेक्स की वजह से होती है। अगर हमारे साथ इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए इस नर्व में, ठीक है, तो फिर हमारे साथ क्या होती है, ये जो साउंड है ये सही से परसीव नहीं होती और हमारे कानों में एक बजिंग सी आवाज़ जो है ना वो सुनाई देगी, ठीक है। फिर दूसरा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है ना ये हमारे साथ जो मिडिल ईयर होती है उसमें फिजियोलॉजिक प्रोसेस चलता है, ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ना ये मसल्स की वजह से चलता है। अगर इस मसल्स में कोई क्रैक आ गया, ठीक है, क्रैकलिंग हो गया, या कोई भी एबनॉर्मेलिटी मसल्स में आ गई, ठीक है, और उस मसल्स की या तो स्पाज्म हो गए और उस स्पाज्म की वजह से एक आवाज़ क्रैकलिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि डॉक्टर भी फिर सुनता है और पेशेंट भी महसूस करता है, ठीक है, और वही साउंड जो है ना वो हमारे कानों में बजना शुरू हो जाती है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस कहते हैं।
फिर हमारे साथ आ रहा है माइक्लोनस। माइक्लोनस जो है ना, ये हमारी मसल की वही बात है कि अगर मसल की क्रैकलिंग हो जाए, ठीक है, स्पाजम हो जाए और फिर उस स्पाजम की वजह से क्रैकलिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस हो जाए, तो लिखा गया है कि द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ओवर ईयर मसल भी मौजूद होते हैं जिसकी जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्या हो जाए, ये अगर सही से वेरी गुड सेंसरी परसेप्शन कर रहा है, तो हमारे साथ जो इंडिविजुअल होता है, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, तो उसकी ये मसल्स भी बिल्कुल हेल्दी होते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो स्टिपेडस हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे साथ जो टेंसर टिपिनाई मसल्स हो गए, और इसके साथ साथ जो और क्या है, रिपीटेडली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये बता रहे हैं कि हमारे कान में टू टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जिसको हम स्टिपेडस एंड टेंसर टिपिनाई कहते हैं। ये मसल जो है ना, ये हमारे साथ कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर इसकी ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है ना, ये एबनॉर्मल हो गया और एबनॉर्मल अमाउंट में इसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया, तो फिर हमारे साथ जो इनर ईयर है वहाँ तक सही से साउंड नहीं पहुँचेगा, ठीक है। साउंड की अमाउंट जो है ना वो फुल नहीं पहुँचेगा और इस वजह से जो है ना टिनाइटिस स्टार्ट हो जाएगी। जो साउंड होगा वो ऑडिबल सही से नहीं होगा और एक क्रैकलिंग लाइक साउंड स्टार्ट हो जाएगी, जिसको फिर हम कहते हैं कि माइक्लोनस टिनाइटिस हो गई है, ठीक है। रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ साउंड, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साउंड दैट गेट इनटू द इनर ईयर, ठीक है। जो हमारी इनर ईयर तक आवाज़ जो पहुंचता है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो इस वजह से ये माइक्लोनस जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ऑडिबल क्लिक नॉइसेज अराइजिंग फ्रॉम द ईयर कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। ये यूनिलेटरल भी होता है, बायलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, यानी दोनों कानों में भी हो सकता है, एक कान में भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इज लाइसिस ऑफ द मसल, जब हम इस मसल की ब्रेकडाउन करते, ठीक है, जिसको हम टेम्पेनोटोमी इंसिजन कहते हैं, उसके ज़रिए से अगर हम इसकी ट्रीटमेंट कर दें, यानी मसल की लाइसिस कर दें, मसल की ब्रेकडाउन कर दें, तब हमारे साथ ये कंडीशन ट्रीट हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं मिडिल ईयर में क्या हो गया है, जो माइक्लोनस है वो हो गई है, ठीक है, और अब इरेगुलर सी साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है कान में, और कान में क्रैकलिंग लाइक साउंड जो है ना वो पैदा होती है, ठीक है। ये भी वही डायग्राम है कि जो मसल्स है उसकी क्या हो गई है, इरेगुलर सी स्पाजम हो गई है, जिसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब काजेज ऑफ पल्सेटाइल टिनाइटिस, जो हमने पहले बात की कि एक टाइप होती है टिनाइटिस की जिसको हम पल्सेटाइल टिनाइटिस कहते हैं। ये एक ऐसा साउंड होता है जो हमारे हार्ट बीट होती है, हार्ट की जो साउंड होती है, ठीक है, जो पल्स होती है, अगर उसकी तरह साउंड जो है ना वो हमारे कानों में बजना शुरू हो जाए, ठीक है, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे हार्ट की जो साउंड होती है वो हम कानों में महसूस करते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा ज़ोर से हार्ट बीट हो रहा है जो कि हम कानों में फील कर रहे हैं, तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ पल्सेटाइल टिनाइटिस है, ठीक है। तो लिखा गया है कि सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू विजल्स नियर द ईयर, ठीक है। बताया गया है कि क्या होता है इसमें, पल्सेटाइल टिनाइटिस में ऐसा होता है कि जो ब्लड फ्लो होती है, जो हमारी विजल्स में जो नियर द ईयर जो विजल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईयर के करीब जितने भी विजल्स है, ये पेस में, ये जो हमारे हेड में, ठीक है, जितनी भी विजल्स प्रेजेंट है, तो ये जो है ना ये ईयर के बिल्कुल करीब होते हैं। जब में इसमें ब्लड फ्लो हो जाती है तो यहाँ पे पल्सेशन होती है, और वही पल्सेशन जो होती है वो हमारे कानों में क्या हो जाते हैं, हम फील कर देते हैं, उसको परसीव कर देते हैं, और उसकी तरह एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है हमारे कानों में, और वो साउंड जो है ना इरिटेबल होती है, जिसको हम कहते हैं पल्सेटाइल टिनाइटिस, ठीक है। फिर लिखा गया है कि मे बी एबनॉर्मल, ये हमारे साथ मे बी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, ये नॉर्मल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल यानी डिजीज कंडीशन भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है। नॉर्मल तब होगी जब हम इसको स्लोली सुनेंगे, ठीक है, और इतना इरिटेबल नहीं होगा और हम जो है ना इसको नॉर्मली महसूस करेंगे। लेकिन एबनॉर्मल तब होगा जब हमारे कानों में बहुत ज़ोर से ये आवाज़ें शुरू हो जाएंगे और हम इससे तंग हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे कानों में बहुत एबनॉर्मल सी साउंड सुनाई नहीं शुरू हो जाती है, तब जो है ना हम कहते हैं कि पल्सेटाइल टिनाइटिस हो गई है। स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, जब हमारे कानों में कोई स्पेस ऑक्युपाई हो जाए या कोई लीजन बन जाए, ठीक है, दाना वगैरह निकल आए, तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है, या थ्रम्बस बन जाए तो इसकी वजह से हो सकती है। इनीमिया हो जाए, ब्लड की कमी आ जाए, तो तब हमारे हार्ट भी जो है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से प्रेशर उस पर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से वो पंपिंग कर देती है ताकि बॉडी को ब्लड जो है ना वो सही प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जबकि ब्लड है ही नहीं, कम है, तो इस वजह से जो पल्सेशन
है वो कानों में सुनाई देता है और इस दौरान जो है ना टिनाइटिस हो जाती है, जिसको हम पल्सेटाइल टिनाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ फिर ओवर एक्टिव थायराइड, अगर थायराइड ग्लैंड की हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो इसकी वजह से भी हो सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान भी टिकिकार्डिया जो है ना वो कास हो जाती है। ठीक है। एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो ब्रेन में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होती है, अगर वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और ये क्यों इंक्रीज हो जाए, बिनाइन इंक्रीज हो जाए, यानी इतना खतरनाक नहीं होता, कुछ टाइम के लिए हो जाए, तो उस दौरान जो है ना क्या हो जाती है, जो पल्सेटाइल टेनाइटिस है वो कास हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे साथ आ रहा है पैथोफिजियोलॉजी। तो टेनाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, तो लिखा गया है कि न्यूरो फिजियोलॉजिकली टेनाइटिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेन। टेनाइटिस जो है ना ये हमारे साथ कंसिक्वेंस होता है ब्रेन का, जो कि क्या कर देती है, जो कि हमारे कानों को जो आवाज़ सुनाना है, ठीक है, जो मतलब लिखा गया है कि रिस्पॉन्स टू इनपुट डिप्रिवेशन फ्रॉम द ऑडिटरी पेरेफ्री। ठीक है, जो ऑडिटरी पेरेफ्री होती है वहाँ से जो आवाज़ को सुनना और रिस्पॉन्स देना, ठीक है, ब्रेन में जो आवाज़ के सुनना, जो ब्रेन और कान का कनेक्शन होता है, ऑडिटरी पेरेफ्री होती है, ठीक है, उसके ज़रिए से जो आवाज़ जो है ना वो हमारे कानों तक सही से कन्वे होना, ठीक है, और जो दोबारा ब्रेन तक आवाज़ चलना और ये महसूस करना, ठीक है, इसकी परसेप्शन करना, ये सब जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। लेकिन जो टेनाइटिस होती है उस दौरान क्या हो जाती है, जब हमारे लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है वो अगर एबनॉर्मली फंक्शन स्टार्ट कर दे, तो उस दौरान जो है ना हमारी कंट्रोल इमोशन जो है ना वो क्या हो जाती है, वो खास हो जाती है। ठीक है, यानी जो इमोशन है वो उसकी वजह से या एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से ये कंडीशन आ जाता है और हमारे कानों में जो आवाज़ है, जो टेनाइटिस है वो सुनाई देता है। ठीक है, सुनसुनाहट सी स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे साथ जो टेनाइटिस है वो हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का समझ आ गया होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑडिटरी पेरेफ्री होती है इसके ज़रिए से कान से ब्रेन तक और ब्रेन से कान तक एक मैसेज जाता है, जिसके ज़रिए से हम सुनाई देते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन अगर ये कनेक्शन जो है ना, ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है कान ब्रेन में, ठीक है, अगर इसके एबनॉर्मली फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो इसकी वजह से फिर हमारे जो इमोशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, उसकी वजह से एक आवाज़ पैदा हो जाती है जिसको हम टेनाइटिस कहते हैं। फिर लिखा गया है कि इन अ हेल्थी कॉकलिया, कॉकलिया कौन सी होती है, जो हमारे कान में जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने आप लोग को बताया अभी कि क्या होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ स्नेल है। ठीक है, ये स्नेल है। ठीक है, और कान में जो है ना ये जो मिडल ईयर होता है वहाँ पे एक कॉकलिया लाइक इस तरीके का एक चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम कॉकलिया कहते हैं और उसके ज़रिए से क्या होता है, अगर ये हेल्दी हो तो तब हमारे जो कान है वो सही से साउंड को ट्रेवल करेगा। ठीक है, और कहाँ तक ये ट्रेवल कर देती है, ये सिग्नल ले चलते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन में जो मिड ब्रेन होते हैं वहाँ तक। ठीक है, और मिड ब्रेन से हमारे साथ यहाँ पे एक ऑडिटरी कॉर्टेक्स मौजूद होता है, जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को सुनते हैं और दोबारा से कानों में मैसेज आता है कि इस आवाज़ को सुन ले, ये इस तरह का आवाज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है कि किस तरह से हम साउंड को सुनते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कॉकलिया के बारे में ये समझना होगा कि कॉकलिया जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, एक ऑडिटरी सॉरी एक क्या होती है, कॉकलिया जो है ना वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ज़रिए से हम साउंड को सुनते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है कि क्या हो गया है कि अराउजम हो गया है एक आर्टरी में। ठीक है, करोटिड आर्टरी है जो कि इंटरनल करोटिड आर्टरी है, यहाँ पे अराउजम हो गया है, यानी कुछ चीज़ जो है ना वो फंस गया है। ठीक है, या ब्लड की अकोमुलेशन हो गई है या ब्लॉकेज आ गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अराइजम कहते हैं, और इसकी वजह से पल्सेटाइटल जो टेनाइटिस है वो काज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ रहे हैं कि वाई इज़ इट वर्स एट नाइट। तो ये नाइट में क्यों वर्स होती है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो ज़्यादातर जो छोटे छोटे साउंड्स पे होते हैं वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा सुनाई देते हैं। और ये क्यों ज़्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि नाइट में सारे लोग जो है ना वो सो जाते हैं और खामोशी चाहिए होती है। ठीक है, खामोशी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हर एक आवाज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ सुनाई देता है, चाहे वो कीड़ों मकोड़ों का हो, चाहे
जो भी साउंड्स हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देता है, ठीक है। अगर डे के टाइम पे आप लोग देख लें तो ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इसकी आवाज़ जो है ना वो हम डे के टाइम पे नहीं सुनते, क्योंकि डे टाइम में लोगों का शोर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक शोर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो इस वजह से जब इंसान सो जाता है, ठीक है, सारे लोग जब सो जाते हैं तो उस दौरान बिल्कुल खामोशी छाई होती है। जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट होता है उसमें बिल्कुल क्वाइट सी इन्वायरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से टिनाइटस जो है ना वो अपने कानों में, जो पेशेंट होता है टिनाइटस का, वो अपने कानों की आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़ोर से सुनने शुरू हो जाती है, और इस दौरान वो जो है ना बहुत इरिटेबल बन जाता है, और वो जो है ना सही से नींद भी नहीं कर सकता इस वजह से, ठीक है। और दूसरा ये कि फटीग की वजह से, थकावट की वजह से भी टेनाइटिस जो है ना वो वर्सन हो जाती है। फिर लिखा गया है कि इस दिस कॉमन प्रॉब्लम, क्या ये एक कॉमन प्रॉब्लम है? तो येस, दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि ये ज़्यादातर नॉर्मल एवरीवन में होता है, ठीक है, हर इंसान में ये होता है। और हम हाँ ज़िंदगी में एक बार तो है, हर किसी को ये महसूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये हर इंसान में होता है, ये कॉमन कंडीशन होता है, ठीक है। ज़िंदगी में ऐसा स्टेज आ जाता है कि जब ये माइल्ड कंडीशन में चला जाता है, मतलब सीवियर नहीं होता लेकिन माइल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उस पीरियड में ज़्यादातर हर इंसान जो है ना, अगर उसमें माइल्ड स्टेज में ये हो गया तो ये जो है ना उससे सुनाई देता है, लेकिन इतना सीवियर नहीं होता। तो इस वजह से उसको हम नहीं कहते कि इसको टिनाइटिस हो गया है, क्योंकि वो इतना इरिटेबल नहीं होता, और दूसरा ये कि वो इतना क्या नहीं होता, उसको इतना बेचैनी या बेसुकूनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर ये सीवियर हो गया तो तब ये बहुत बेचैनी और बेसुकूनी, एंजाइटी वगैरह काज कर देती है, ठीक है। 1/3 ऑफ ऑल रिपोर्ट टू एक्सपीरियंस टिनाइटिस सम टाइम इन दियर लाइफ, ठीक है। 1/3 रेशो में अगर हम ले लें तो 1/3 रेशो जो है ना उसके ज़्यादा लोग जो है ना वो एक्सपीरियंस हो गए हैं टिनाइटिस के साथ अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, ठीक है। फिर लिखा गया है कि इस टिनाइटिस इज़ अ डिजीज़, सो नो, टिनाइटिस इज़ अ डिजीज़ नहीं है, ये हमारे साथ एक सिम्टम है, और ये ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से ये ज़्यादातर हमें महसूस होता है, उसकी कॉमन काज है, ठीक है, सॉरी एक सिम्टम है। फिर लिखा गया है कि अब हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पल्सेटाइल टिनाइटिस और जो सब्जेक्टिव पल्सेटाइल टिनाइटिस है उसकी काजेस क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव पल्सेटाइल टिनाइटिस जो है ना ये हमारे साथ एक तो जो आर्टेरियो वेनस होती है, अगर आर्टरी या वेनस में कोई माल फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाए तो इसकी वजह से काज हो जा सकती है। दूसरा हमारे साथ अगर वेजल्स में कोई ट्यूमर बन जाए तो इसकी वजह से हो सकती है। तीसरा जो है ना वेनस हम जो है ना ये हम वेनस में यानी वेन्स में जब वो हमारे साथ वाइब्रेशन लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस कंडीशन में हो सकती है। चौथा जो है ना वो अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी अगर आर्टरीज में जो प्लेक है वो बन जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से ये काज हो सकती है, ये जो पल्सेटाइल टिनाइटिस की ये काज हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है एक्टोपिक कैरोटिड आर्टरी की वजह से। एक्टोपिक कैरोटिड आर्टरी जो है ना यानी अपनी जगह से अगर ये कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो हिल जाए तो इसकी वजह से भी हो सकती है। परसिस्टेंस स्टेपिडल आर्टरी, जो परसिस्टेंस स्टेपिडल आर्टरी जो कि बच्चों में जो फिटस होता है उसमें नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो बाद ज़िंदगी में जो है ना उसका ये कंडीशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अगर ये ख़त्म नहीं हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो उस दौरान जो है ना ये कंडीशन जो है ना ये काज होती है। एम्ब्रियोनिक में नहीं बल्कि बाद लाइफ में ये ख़त्म हो जाता है, एम्ब्रियोनिक में ये कॉमन होती है, ठीक है। तो अगर ये ख़त्म नहीं हो गया तो इस दौरान जो है ना फिर हमारे साथ पल्सेटाइल टिनाइटिस इसकी वजह से भी काज हो सकती है। पर फिर हमारे साथ आ रहे हैं कि अगर कार्डियक की साउंड जो है ना वो मरमरी सी महसूस हो रहा हो तो इस दौरान भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी ये हो सकती है। एनीमिया यानी जब ब्लड की कमी आ जाए, ठीक है। थायरोटॉक्सिसिटी, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो इसकी वजह से भी पेजेट डिजीज़ जो कि हमारे साथ जो यूरिक एसिड का लेवल है वो उसकी अकोमोलेशन हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। एंड बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हो सकती है ऑब्जेक्टिव पल्सेटाइल टिनाइटिस, ठीक है। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव जो है ना ये मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव, जो कि पेशेंट खुद महसूस करता है, ठीक है। और ये जो है ना यूजुअली नॉन पल्सेटाइबल भी होते हैं, ठीक है। पल्सेटाइल मतलब जो पल्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इतना साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, जबकि पेशेंट जो है ना वो सुन लेता है, ठीक है।
तो इसके जो कॉमन काजेज़ है वो हमारे साथ तो नॉइस हो गया, ठीक है। एक डिजीज़ है जिसको हम मेनर डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। ऑस्टियोक्लोरोसिस की वजह से, हेड ट्रॉमा की वजह से ये काज हो सकती है। एकॉस्टिक न्यूरोमा की वजह से अगर नर्व की ट्यूमर बन जाए, ठीक है। कुछ ड्रग्स है जो कि नीचे स्लाइड में हम पढ़ेंगे, उसकी वजह से हो सकती है। फिर हमारे साथ आता है मिडिल ईयर में अगर इफ्यूजन हो जाए, डिप्रेशन हो, हाइपरलिपिडीमिया हो, ठीक है, लिपिड्स के लेवल ज़्यादा हो जाए, एंड मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो मेनिंजिस है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी वजह से भी टिनाइटिस कास हो सकती है, जो कि सब्जेक्टिव हो। फिर हमारे साथ वो ड्रग जिसकी वजह से टिनाइटिस कास हो सकती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, जिसमें ज़्यादातर कॉमन जो ड्रग्स हैं एंटीबायोटिक्स में, तो इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स हो गए। एंटी डिप्रेसेंट में हेट्रोसाइक्लिन्स हो गए, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिन हो गए, एस्पिरिन, क्वाइनिन, लोप डायरेटिक हो गए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कीमोथेरापिटिक एजेंट जिसमें सिस्प्लाटिन एंड विनक्रिस्टीन हो गए, ठीक है। ये हमारे साथ कास कर सकती है टिनाइटिस को। फिर हमारे साथ आ रहा है कि विल अ हियरिंग एड हेल्प टिनाइटिस। एक हियरिंग एड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम जो है ना टिनाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो लिखा गया है कि इफ़ देयर इज हियरिंग लॉस, अगर हियरिंग लॉस हो गया सो इस दौरान जो है ना हम टिनाइटिस को क्या कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। और किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो हियरिंग एड है, एक तो हमें ये चांस मिलेगी कि हम हियरिंग में हेल्प हासिल हो सकती है, ठीक है, मतलब कि हम हियरिंग कर सकेंगे, और दूसरा एक टिनाइटिस भी क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। इसकी कंक्लूजन अब देखते हैं, जो कि हमारे साथ लास्ट स्लाइड है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखा है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसको गौर से सुने। कि लिखा गया है कि टिनाइटिस जो है ना ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा है कि ये विद इन एक्सटेंसिव डिफरेंशियल है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि नीड टू आइडेंटिफाई मेडिकल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व, ठीक है। एंड पल्सेटाइल एंड नॉन पल्सेटाइल का डिफरेंस हमने मालूम किया, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी डिफरेंस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आ रहे हैं कि एसोसिएटिव हेयरिंग लॉस जो है ना वो इसकी वजह से हो सकती है। ये जो टिनाइटिस है इसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है, यानी इम्बैलेंस हो सकती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया। एंड थ्रू हेड एंड नेक फिजिकल एग्जाम एंड ऑडियोमेट्री टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल पेशेंट, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हमारे साथ टिनाइटिस का पेशेंट आता है तो उस दौरान हम हेड एंड नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और दूसरा हम ऑडियोमेट्री टेस्टिंग करते हैं, जो कि हर एक पेशेंट जो कि टिनाइटिस का पेशेंट हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, ज़रूरत होती है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है ना वो कितना ऑडिबल है, मतलब कितने सुन सकता है और कितना नहीं सुन सकता। In general, tinnitus that is pulsatile, unilateral, and associated with other unilateral otologic symptom is more troublesome and should warrant ENT referral, ठीक है। लिखा गया है कि tinnitus जो है ना, चाहे वो pulsatile हो, चाहे वो unilateral हो, चाहे वो किसी और डिजीज़ की वजह से यूनिलेटरल या बायोलेटरल हो, ठीक है, तो ये हमारे साथ खतरनाक हो सकते हैं। ये सिम्टम जो है ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये हार्ट डिजीज़ की वजह से, ठीक है, ब्रेन की डिजीज़ की वजह से कास होती है। तो इस वजह से आपने डायरेक्ट ही एंटी जो कि हमारे साथ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का पेशेंट होता है उसके पास जाना है, और डायरेक्ट ही उसके क्या करना है, उससे अपने आप की चेकअप कराना है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।